नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पूरा बिहार आज विजयोत्सव मना रहा है। भोजपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भोजपुर का दुलौर अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रंगीन रहेगा। मगध और भोजपुर के लाखों लोग विजयोत्सव का गवाह बनेंगे। जब एक साथ 75,000 से ज्यादा तिरंगे लहराएंगे तो अद्भुत नजारा भी दिखेगा। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। बिहार ही नहीं, इस उपलब्धि पर पूरा देश गर्व करेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन देश के गृह मंत्री अमित शाह स्वयं करेंगे। और बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब यहां पर विजयोत्सव का जो एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वहां पर झंडे की रौनक भी देखने को मिलने लगी है। भोजपुर में विजयोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी के हाथों में तिरंगा और भारत माता की जय के नारे सुबह से ही गूंज रहे हैं। जगदीशपुर की आज की होने वाली सभा में एक नया इतिहास रचा जाएगा और इतिहास होगा एक साथ सबसे ज्यादा तिरंगा फहराने का। जी हाँ, सबके हाथों में ये तिरंगा आज होगा और अभी तक जो ये रिकॉर्ड है वो 56,000 का है जो पाकिस्तान के खाते में जाता है। लेकिन आज इस आरा के जगदीशपुर ग्राउंड में आपको ये जरा देखिए कि यहाँ पे एक साथ 1,31,000 जो है वो लाए गए हैं झंडे और ये तमाम लोगों के हाथों में दिए जाएंगे और यहाँ पे एक साथ ये झंडा फहरा करके एक नया इतिहास बचा जाएगा। यहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम है वो भी पहुंची हुई है। लेकिन ये पूरा सिस्टम कैसे होगा, कैसे काउंट होगा, ये हम आपको बताते हैं। ये देखिए एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर प्रवेश करेगा तो सबके कलाई पे एक बैंड लगा होगा जिसमें एक बार कोड होगा। उस बार कोड के जरिए जो है यहाँ पे काउंट किया जाएगा कि कितने व्यक्ति यहाँ पे अंदर आए और लोगों ने हाथों में झंडा लिया। ये पूरा कार्यक्रम को जो है मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम है वो हमारे साथ है। उनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये पूरा कार्यक्रम को कितना बड़ा रिकॉर्ड कैसे ये होगा। और हमारे साथ जो मुख्य अतिथि हैं वो इंडिया और साउथ एशिया पूरा को देखते हैं। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश हो रही है। ये कैसे पूरा कार्यक्रम का मॉनिटरिंग कैसे होगा और आप लोग कैसे इसको हैंडल करेंगे? जी, हमारे कुछ मेथड्स होते हैं काउंटिंग करने के लिए। उसमें से इन्होंने जो मेथड सिलेक्ट की है वो है बार कोडेड रिस्टबैंड्स। तो हर एक पार्टिसिपेंट को एक रिस्टबैंड दिया जाएगा, उनको स्कैन किया जाएगा ताकि हमें पता चले कितने लोग ये रिकॉर्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए आने वाले हैं। तो जब वो नंबर पता चलेगा, अगर वो मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर है तो ये रिकॉर्ड के लिए ट्राई कर सकते हैं। जब लोग अपनी जगह ले लेंगे तो हर 50 लोगों के ग्रुप को ऑब्जर्व करने के लिए एक स्टूवर्ड होता है, यानी एक वॉलंटियर होता है जो उनको ऑब्जर्व करेगा कि इन्होंने ये एक्टिविटी की कि नहीं की। अच्छा, तो यहाँ पे हर 50 लोगों के लिए एक जो आप रखे मेंबर स्टूवर्ड जो है वो मॉनिटरिंग करेगा। बहुत ऐसी चीजें होती हैं कि जो कुछ लोग बैठे और उसके बाद निकल भी गए, तो सारे को कैसे मॉनिटर करते हैं? तो इसीलिए ये स्मॉल ग्रुप हम जो बना लेते हैं 50 का यहाँ पे ग्रिड, उनको ऑब्जर्व एक बंदा कर सकता है। उसमें से कोई निकल गया, कोई फ्लैग वेव ही नहीं कर रहा है, कोई सो गया, जो भी हो, वो 50 लोगों को मॉनिटर करके मुझे एक रिपोर्ट देगा। मुझे इन सब से एक रिपोर्ट आएगी और एंड ऑफ द इवेंट ये रिपोर्ट को मैं कंपाइल करके फाइनल नंबर पे आ जाऊंगा और तब रिजल्ट पता चलेगा। अगर ये आज रिकॉर्ड बनता है तो इसकी घोषणा कब हो जाएगी? इसकी घोषणा आज इमीडिएटली हो जाएगी। अगर सक्सेसफुल है तो मैं आज सर्टिफिकेट इसका प्रेजेंट कर दूंगा ताकि ये रिकॉर्ड ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए, आज ये जो इतिहास रचने वाला है, आज जो इतिहास बनने वाला है, उस इतिहास के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की पूरी टीम यहाँ पे खड़ी है और मॉनिटर कर रही है। यहाँ पे पूरी कोशिश है कि उस 56,000 के बदले में, रिकॉर्ड के बदले में ना सिर्फ 75,000 बल्कि ये संख्या 1 लाख से ज्यादा पार हो। और ये गर्वान्वित करने वाला विषय होगा कि 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ राष्ट्र धुन के साथ खड़े होंगे और एक नया इतिहास रचा जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 आरा।
और सभा स्थल से हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाने वाला है। जाहिर सी बात है कि तिरंगा झंडा लेकर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया होगा, लेकिन आप जरा बताइए कि क्या उन तिरंगों की झलक दिखनी अभी से शुरू हो चुकी है? और आज अमित शाह भी आने वाले हैं, तो उनके आने को लेकर, उनके आवागमन को लेकर किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, और देखिए यहाँ पे जहाँ कार्यक्रम हो रहा है विरोल के उस ग्राउंड में जहाँ पे बाबू वीर कुंवर सिंह ने लड़ाई लड़ी थी और आज़ादी मिली थी और अंग्रेजों को हराया था, ये ग्राउंड है। और ये जरा तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि देखिए जिसका आज रिकॉर्ड बनना है कि सबसे ज्यादा जो है ध्वज फहराए जाएंगे, उसकी तैयारी हो रही है। देखिए जो राष्ट्रीय झंडा है उसे बांधने की जो है वो तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहीं से जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो यहाँ से वो राष्ट्र ध्वज फहराएंगे और उसके बाद तमाम लोग राष्ट्र धुन के साथ जो है वो खड़े होंगे हाथों में तिरंगा लेकर। लेकिन लोगों की तस्वीरें देखिए मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। आपकी जहाँ तक नजरें जाएंगी वो हाथों में तिरंगा लिए हुए लोग आपको खड़े नजर आएंगे और सबके लोगों के जुबान से एक ही स्वर निकल रहा है, भारत माता की जय और वंदे मातरम। सारे और सिर्फ ये नहीं, बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, महिलाओं की तस्वीर जरा देखिए, कितनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो हाथों में तिरंगा लिए हुए यहाँ पे पहुंची है और हर कोई अपनी भागीदारी इस ऐतिहासिक क्षण में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है कि इस ऐतिहासिक क्षण में वो भी एक साथ खड़ी थी। तो ये एक गौरवान्वित करने वाला क्षण है। जो महिलाएं हैं उनसे हम लोग बात करते हैं कि क्या कहेंगे कि आज का जो क्षण है कितना महत्वपूर्ण गौरवान्वित करने वाला है। अब इससे अच्छा क्या क्षण हो सकता है कि हमारे देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया, अपने हाथ को काट के गंगा मैया को चढ़ा दिया, और आज हम उनकी जयंती पे आज हम लोग यहाँ इकट्ठा होके आज उनको याद करने का काम कर रहे हैं और गिनीज बुक में नाम दर्ज कराएंगे। क्या कहेंगे आज पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटेगा? आज पाकिस्तान का तो रिकॉर्ड टूटेगा और नया रिकॉर्ड बनेगा। जो रिकॉर्ड बनेगा इसको तोड़ना शायद नामुमकिन होगा, जो आज हम रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। देखिए ये, और यहाँ पे देखिए जो जिस ढंग से भागीदारी सब लोगों की हो रही है, छोटे छोटे बच्चियां हैं, हम आपको दिखाते हैं कि ये बच्ची यहाँ है जो यहाँ के आरा की रहने वाली है, स्कूल में पढ़ती है और बाबू वीर कुंवर सिंह पे ये हाथों में तिरंगा लेकर के खड़ी हुई है और उनके ऊपर उनकी अपनी एक कविता लिखी हुई जो यहाँ के लोगों को खूब पसंद करती है। क्या कविता है? वीर कुंवर सिंह की जीवनी पर मैं कविता प्रस्तुत कर भारत के वीर सपूतों में जन्मे एक महान सेनानी वो भी है नाम उनका वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर जन्मभूमि है। जन्म हुआ 13 नवंबर को ईस्वी 1777 था। राजपूतों के शासकों में प्रसिद्ध वंशज इनका ही था। पिता थे बाबू साहेब जादा, माता का नाम पंचरत्न था। 3 थे छोटे भाई, इनके स्थान नामी जागीरदारों में था। देखिए हर कोई जो है अपनी भागीदारी यहाँ पे निभाना चाह रहा है। एक तरफ आप देखेंगे कि कोशिश करेंगे कि जहाँ से जी बिल्कुल रवि, देखिए और वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से हाथों में झंडे लिए, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, चाहे महिला हों, चाहे बच्चे हों, सब वहां पर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है आज एक ऐतिहासिक पल, वो सब उसके भागीदार बनेंगे और उसके साथ ही एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर कोई अपनी मौजूदगी इसमें दर्ज कराने की कोशिश भी कर ही रहे होंगे और जिस तरीके से उत्साह हम लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर देख सकते हैं, उससे जाहिर समझ में आ रहा है कि यहाँ लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और अभी भारत माता के जय के नारों के साथ साथ हाथों में झंडा लिए बढ़े चले जा रहे हैं। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो टीम है वो भी वहाँ पहुँची हुई है और टीम जो है एक
अलग मेथड के जरिए ये सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा। 75,000 तिरंगा फहराने का आज ये रिकॉर्ड बनाया जाना है। अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि 12:15 पर अमित शाह जो हैं पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसके बाद वो सीधे वहां से आगे निकलते हुए जहां सभा स्थल है यानी कि 12:20 पर जगदीशपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। 12:40 पर वो सभा स्थल दुलौर पहुंचेंगे जहां सभा की तैयारी की गई है और 12:50 पर वहां जो लोग हैं जो वहां मौजूद होंगे उन सभी के साथ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब इंतजार जो है बस अब अमित शाह का किया जा रहा है, उस क्षण का किया जा रहा है जब सब कोई वहां पर अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने वाले हैं। आपको बता दें कि विजयोत्सव का जो ये विजय पथ बनाया जा रहा है, खासतौर पर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो सभी इन सब तैयारियों में जुटे हुए थे। बहुत दिनों से तैयारियां चल रही थी। सभा स्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक करके लोगों के पहुंचने का सिलसिला किस तरीके से जारी है। बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख लोग आज इस सभा स्थल पर मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं एक भव्य तैयारी और अब सबको इंतजार बस उस पल का जब हाथों में तिरंगा झंडा लिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जा रही है। अब आप बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। 1857 में भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी। मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ये सभी अंग्रेजों के खिलाफ लोहा ले रहे थे। तो बिहार की धरती से बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बाबू वीर कुंवर सिंह 26 अगस्त 1857 को रोहतास होते हुए आगे ही बढ़ते रहे। मिर्जापुर जाने के लिए वो फिर आगे बढ़े। इसी क्रम में उन्होंने जीटी रोड पर कब्जा कर लिया। मिर्जापुर में बाबू कुंवर सिंह का अधिक प्रभाव था। घोरावत शाहरोत होते हुए 30 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह नेवारी पहुंच गए। वहीं 10 सितंबर 1857 को कुंवर सिंह ने रीवा में प्रवेश किया, जहां हसमत अली और हरचंद्र राय ने उनका भरपूर सहयोग किया था। रीवा के बाद बाबू वीर कुंवर सिंह बांदा पहुंचे, जहां के नवाब ने उनकी सहायता की। 21 नवंबर 1857 को वे ग्वालियर की क्रांतिकारी सेना के साथ कानपुर पहुंच गए और इसके बाद लखनऊ और फिर आजमगढ़ पहुंच गए। 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ से 25 मील दूर अतरौलिया में मिलमैन को पराजित किया और 28 मार्च 1858 को कर्नल डिम्स को हराकर आजमगढ़ पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो ऐसे ही वो आगे बढ़ते गए। अब आइए आप जानते हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं कि आखिर उन्होंने कहां कब क्या कुछ लड़ाई लड़ी। भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में 1777 में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी, निशानेबाजी, तलवारबाजी सीखने का शौक था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को उन्होंने सबक भी सिखाया था। अपनी अनोखी युद्ध नीति से उन्होंने 7 बार अंग्रेजों को हराया। समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया था। 80 साल की आयु में 26 अप्रैल 1858 को वीर गति को प्राप्त हुए। वीर कुंवर सिंह हर एक युद्ध में अपनी नीति बदल दिया करते थे। गुरिल्ला युद्ध का अप्रतिम योद्धा, शाहाबाद का शेर कहलाते हैं। बिहार का स्वाभिमान और तेगवा बहादुर की भी उपाधि उन्हें मिली हुई है। 23 अप्रैल को हर साल विजयोत्सव दिवस मनाया जाता है और इस बार का ये विजयोत्सव दिवस काफी ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज यहाँ पर जयंती के साथ साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और अब बात समस्तीपुर की। समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी नेत्री विमला सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। विमला सिंह भोजपुर के जगदीशपुर अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रही थी और तभी उन पर हमला कर दिया गया। अपराधियों ने विमला सिंह की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि करीब 5 से 7 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे, जिन्होंने विमला सिंह की गाड़ी पर हमला कर दिया। और ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस गाड़ी की। जो जानकारी मिल पा रही है, इसी गाड़ी में
बैठकर वो जगदीशपुर जा रही थीं और इसी दरमियान अपराधियों की तरफ से हमला बोला गया। देखिए किस तरीके से गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। गाड़ी के शीशे जो हैं वो वहां पर टूटे पड़े हैं, जिसके कण वहां बिखरे पड़े आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी नेता विमला सिंह जगदीशपुर जा रही थी विजयोत्सव में शामिल होने के लिए, तभी ये हमला हुआ। यहाँ समस्तीपुर से चले थे, सुबह 4:20 पे घर से चले थे। 4:40 पे ना रास्ते में हमला हो गया। हम पटना जा रहे थे, भोजपुर जाना था, जा रहे थे। उसी बीच 4-5 लड़का आए और गाड़ी पे अटैक कर दिया। कौन थे गाड़ी में? मैडम जी थे मेरे, क्या है वो बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। कहाँ जा रहे हैं? भोजपुर जा रहे थे, अमित शाह के प्रोग्राम हो रहा था तो उसी बीच मीटिंग था वहाँ, वो जा रहे थे, उसी रास्ते में हमला हो गया। आज अमित शाह जी के कार्यक्रम में जगदीशपुर जाने के लिए सुबह में हम चले, घर से चले हैं और गंज पर ताजपुर से पहले, पुल से पहले गंज पर लगभग 7-8 लड़का था जो 20-22 साल के बीच में था। गाड़ी पर ईटा रोड़ा पत्थर से इतना शीशा को चूर चूर कर दिया। हम भागे वहां से गाड़ी लेके कि रुकेंगे तो मार देगा। और इसी बीच गया से बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुप्पा के जंगल से 2 केन बम मिला है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये बड़ी सफलता मिली है। तो गया से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। गुरुप्पा के जंगल से 2 केन बम बरामद किया गया है। आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन के दौरान ये बड़ी सफलता मिली है। जमीन के अंदर केन बम छिपा कर रखा गया था। सुरक्षा बलों को टारगेट किया गया था, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दरमियान केन बम को बरामद कर लिया। झारखंड से सटा है गुरुप्पा का जंगल, जहां से ये 2 केन बम बरामद किए गए हैं। और एक और बड़ी खबर गया से आपको बता दें, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। तीनों ही युवक बाइक से बारात जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है। ये घटना चाकंद थाना क्षेत्र के चमंडी गांव के पास की है। सभी मृतक डेल्हा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 वाहनों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश हो गया और आक्रोशित लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे और उन्होंने ट्रक में आग लगा दी है। मधेपुरा से कुमारखंड की ओर ये बारात जो है वो जा रही थी, जिस वक्त एक बाइक पर सवार जो युवक थे वो बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे और तभी ये हादसा हो गया है। 2 वाहनों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। और इसी बीच मधेपुरा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 वाहनों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। मधेपुरा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां 2 वाहनों के बीच में सीधी टक्कर हो गई और इस टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक शख्स भी घायल हो गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मधेपुरा से कुमारखंड की ओर बारात जा रहे थे जब यह हादसा हुआ। रहटा लक्ष्मीपुर के पास SH 58 पर हादसा हुआ है। सभी मृतक मधेपुरा शहर के निवासी हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर गुवाहाटी से आ रही है, जहां महानगर के बाहरी इलाके NH किनारे भीषण आग लग गई, जिसमें एक उद्योग पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात तकरीबन 9 बजे के आसपास आग लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। अभी भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां की, देखिए किस तरीके से आग की लपटें उठती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ कितनी भीषण आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।
छपरा के गरखा में दबंगई का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां महादलित बस्ती में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके शव को 24 घंटे तक गांव में ही रखना पड़ा, क्योंकि दबंगों ने शव यात्रा का रास्ता रोक दिया। बाद में जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद रास्ता खोला गया। इसके बाद शव यात्रा निकाली गई और उसका अंतिम संस्कार किया गया। मामला दो पक्षों के बीच विवाद का था, जिसे लेकर थाने में केस दर्ज कराया गया था। वहीं इस घटना के बाद गांव में तनाव है, जिसके बाद पुलिस वहां कैंप कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।